स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम, क्लास 9 न्यू बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है 1.4, क्योंकि कुछ बच्चों के पास अभी अगर पुरानी वाली बुक भी है तो उसमें ये 1.5 एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें ना मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जो ये ऑपरेशंस और रियल नंबर्स हैं, अगर हम इसको एनसीईआरटी की बुक से करें तो बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है, जिससे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत दिया हुआ है, सब कुछ ठीक दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो माइंड होता है ना 9th क्लास के बच्चे का, वो इतना मैच्योर नहीं हो पाता कि वो उस लैंग्वेज को वहाँ पर पढ़ के उसको जो वो कहना चाह रहा है एक्चुअल में वो गेन कर सके। तो मैं अभी आपको वही बात बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दी गई है, बस थोड़ा उसको और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि ये सब चीज़ें 9th क्लास की तो हैं ही हैं, कहीं ना कहीं 7th 8th में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अगर जितने ध्यान से पढ़ी हुई होंगी तो ये 7th 8th में भी थी वैसे तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन और रियल नंबर्स, रियल नंबर का मतलब रियल नंबर में दोनों तरह के नंबर आते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी, समझिए ना। रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों ही मिलके क्या बनता है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये मैं आपको पहले अपनी इस चैप्टर की जो पहली वीडियोस हैं सब में बता चुका हूँ। तो अभी जो हम मेन यहाँ पर पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, वो 4 तरह के ऑपरेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एडिशन, हम जानते हैं ऐड करना, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, ठीक। और इन चारों ऑपरेशन को हम पढ़ेंगे फिलहाल रेशनल नंबर के लिए। मैंने कहा हेड डाला है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, तो पहले हम इन चारों ऑपरेशन को पढ़ेंगे रेशनल नंबर के लिए, फिर इन चारों ऑपरेशन को पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर के लिए, और फिर इन चारों ऑपरेशन को पढ़ेंगे हम रेशनल और इरेशनल दोनों के लिए एक साथ। समझ बात, मतलब क्या होगा कि एडिशन पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर का और रेशनल नंबर का। देखो इस टॉपिक को जब मैं आपको करा रहा हूँ ना तो समझते रहना, रेशनल नंबर में लिख रहा हूँ अगर आर एन मतलब रेशनल नंबर, और अगर मैं लिख रहा हूँ आई आर एन समझ जाना इरेशनल नंबर, क्योंकि बार बार रेशनल लिखना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे ये चारों ऑपरेशन रियल नंबर का रियल नंबर के साथ, फिर हम इन चारों को पढ़ेंगे इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ, और फिर हम इन चारों को पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ, ठीक। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलहाल रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के साथ जो ऑपरेशन होते हैं ये वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है रेशनल नंबर, फिर पढ़ेंगे दोनों इरेशनल के, फिर पढ़ेंगे रेशनल के साथ साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एडिशन। कोई स्पेशल बात नहीं है, दो रेशनल नंबर का एडिशन। अगर आपको दो रेशनल नंबर को ऐड करना हो तो रेशनल नंबर विच नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो अगर दो रेशनल नंबर है आपके पास लाइक 5/4 प्लस 2/3, दोनों रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इनको प्लस करना है आपको। तो वेरी सिंपल, आपने पहले भी किया है, एलसीएम ले लेंगे इनका, नीचे कर देता हूँ, इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 + 3 4 3 का एलसीएम कितना हो गया 12। तो 4 से डिवाइड करूँ कितनी बार 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 5 × 3, और इधर 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 टाइम तो 4 मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2 × 4, तो 5 3 = 15 और 2 4 = 8/12, तो 15 + 8 23/12। तो ये हो गया दो रेशनल नंबर का एडिशन। एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज कंप्लीट। जब भी मैं आपको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ खाली, ये कोई आपने नया काम नहीं है, अपने पहले किया हुआ है सबने, 7th में 8th में, बल्कि 4th 5th में भी करते हैं बच्चे इस काम को। तो ये क्या हो गया हमारा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक, नोट कर लेंगे। इसी में मैं बता दूंगा आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता तो कोई अपनी नई बात नहीं है, सब्ट्रैक्ट में यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा इस बार। तो 15 - 8 कितना हो गया 7/12। दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं आपको दो रेशनल नंबर के लिए समझा रहा हूँ, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई, 2 से ज़्यादा तो कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा को मैथ भी कर सकते हैं, वो तो आप जानते हैं करना। फिर क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स में अगर ये दो रियल नंबर्स हैं मेरे पास तो मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर के ऊपर कर देंगे, 5 की 2 में और 4 की 3 में, और जो काट रहा है काट देंगे ऐसे, 2 × 2 = 4, तो 5/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, A/B × C/D = AC/D
बी डी, ए सी अपॉन बी डी मल्टीप्लाई कर दी। थोड़ा सा डिवीजन देखते हैं, आइए। डिवीजन के लिए मान लीजिए आप दो रेशनल नंबर हैं, एक है ए अपॉन बी, दूसरा रेशनल नंबर है सी अपॉन डी। ये मैं आपको समझाऊंगा 3 केस में। एक तो ऐसे है मान लो, फिर एक केस और लेंगे हम, एक रियल नंबर है ए अपॉन बी और दूसरा नंबर है सी। एक केस और लेंगे हम, एक रेशनल नंबर तो है ए और दूसरा रेशनल नंबर है बी अपॉन सी। इनको डिवाइड कैसे करेंगे, इनका हम समझ रहे हैं फिलहाल डिवीजन। तो व्हेन वी डिवाइड ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन बी, तो देखो आपने किया होगा पहले क्लासेस में कि जो बाद अगर हमें इसको इससे डिवाइड करना है तो ए अपॉन बी वाली फ्रैक्शन जो कुछ रहेगी और इसको हम उल्टा कर देंगे, सी अपॉन डी को लिख देंगे हम, डिवाइड को मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के सी अपॉन डी को उल्टा कर देंगे डी अपॉन सी, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम लोग ए डी अपॉन बी सी। ठीक, एक तरीका तो ये है करने का जो आप जानते हैं। एक और तरीका है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और क्योंकि करेंगे भी इसलिए बता रहा हूँ। हमें ए अपॉन बी डिवाइड करना है किससे, इसको सी अपॉन डी से, ए अपॉन बी को डिवाइड बाई सी अपॉन डी। तो इसका तरीका ये भी होता है कि नीचे वाले नंबर है, सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दोगे सबसे ऊपर वाले में, और इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस वाले में, समझ गए ना। नीचे वाले की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, डी इंटू ए तो ए डी और सी इंटू बी बी सी, तो देखो ए बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही इधर। तो अगर आपको सिंपल वाली करनी है कि ए अपॉन बी को डिवाइड बाई किससे करना है, सी से, तो एक तरीका तो ये हो गया कि ए अपॉन बी डिवाइड करो मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन को उल्टा कर दो। ये सी है ना, सी अपॉन वन है फिलहाल, ये सी अपॉन वन, तो सी अपॉन वन को क्या लिख देंगे हम, वन अपॉन सी। और अभी क्या बन गया, ऊपर के ऊपर ए की ए में ए, वन में ए, बी की सी में बी सी। या फिर ऐसे कर सकते हो, डिवाइड करना है ए अपॉन बी को, ए अपॉन बी को डिवाइड किससे कर रहे हो, सी से। तो इस केस में कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। देखो इसमें अकेला कौन है भाई, ए अपॉन बी तो पूरी फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, सी अभी अकेला है, तो जो भी अकेला होगा ना आप उसके अपॉन में वन मान लोगे, जो भी अकेला होगा उसके अपॉन में वन मान के उसको पहले आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखोगे। ए अपॉन बी अकेला नहीं था, ए अपॉन बी तो पूरा पी अपॉन की फॉर्म में था, इसको पहले पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखोगे। और अब ये रूल लगाओगे इधर वाला कि नीचे की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे आप वन की ए में, वन की ए में करोगे तो क्या होगा ए, सी की बी में करोगे तो क्या होगा बी सी, तो वही आ गया ए अपॉन बी सी। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ए डिवाइड बाई बी अपॉन सी। तो एक तो तरीका पहले वाला हो गया कि डिवाइड को मल्टीप्लाई करो और बी अपॉन सी को उल्टा कर दो सी अपॉन बी, तो ये बनेगा ए इंटू सी, ए सी अपॉन बी। या फिर ऐसा करो, ए को डिवाइड करना है बी अपॉन सी से, ए को डिवाइड किससे करना है, बी अपॉन सी से। तो इस बार पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कौन नहीं है, ए नहीं है, तो पहले आप इस ए को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लोगे ऐसे, ए अपॉन वन, और नीचे तो है ही अपना पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाला बी अपॉन सी। अब नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर जाएगी सी की ए में, तो कितना होगा ए सी, और बी की फॉर्म में जाएगी तो बी, आगे वही। ठीक, तो ये हुआ हमारा एडिशन ऑन रेशनल नंबर। थर्ड रियल नंबर है और एडिशन समझा दिया मैंने आपको रेशनल नंबर का, सबट्रैक्शन समझा दिया, मल्टीप्लिकेशन समझा दिया और डिवीजन मैंने आपको समझा दिया। नोट करो पहले, फिर चलते हैं इसके बाद अगले ऑपरेशन पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ रेशनल नंबर। मतलब हम इन चारों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे रेशनल नंबर के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो अभी हमने चारों चीजें पढ़ी है ना, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, रियल नंबर, एडिशन विद रियल नंबर, फिर क्या था रियल नंबर, सब्ट्रैक्शन विद रियल नंबर, रियल नंबर कह रहा हूँ, रेशनल नंबर, आर स्टैंड फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर। हाँ, तो हमको रेशनल नंबर ही मिलता है, यह है मतलब कहने का कि रेशनल नंबर में रेशनल नंबर प्लस करोगे तो भी ये क्लोज्ड होगा। क्लोज मतलब रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल आएगा। ऐसी सब्ट्रैक्शन में रेशनल माइनस रेशनल तो रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर भी आएगा, और ऐसे ही रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर
तो रेशनल नंबर ही आएगा। बस प्रोवाइड दैट रेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपॉन वाला क्योंकि आपको पता है पी अपॉन क्यू में क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कि रेशनल नंबर क्लोज्ड इन एवरी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, इस बात को आप इस तरह याद रखोगे लैंग्वेज में, ये कई बार एमसीक्यू एसएसएम रीजन में आ जाता है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज इज ए रेशनल नंबर। तो क्या लिखोगे? ट्रू। मान लो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। अब मान लो फिलअप में आ गया क्या, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज डैश। तो क्या आंसर होगा? रेशनल नंबर। तो आपको ये हर तरह से याद रखना है कि दो रेशनल नंबर का सम यानी कि एडिशन रेशनल होता है, सब्ट्रैक्शन भी रेशनल होता है, मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल होता है और डिवीजन भी रेशनल होता है। ठीक, अब बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव मतलब होता है प्लेस को चेंज करना। जैसे कि सपोज दैट लेट ए एंड बी टू रेशनल नंबर, लेट ए एंड बी टू रेशनल नंबर, देन कॉम्यूटेटिव मतलब होता है कि ए प्लस बी, आप ए प्लस बी कर लो और बी प्लस ए कर लो, सम इक्वल रहेगा। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव होता है सम के लिए, एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए भी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। लेकिन बट सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और डिवीजन भी नहीं होता, ए अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए। मतलब टू रेशनल नंबर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। ये क्वेश्चन इससे आ जाता है कि एक लैंग्वेज लिख के आ सकती है एसएसएम रीजन में या फिर एमसीक्यू वगैरह में या फिर फिलअप में कि द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। तो क्या आंसर होगा? यस, कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। या आप सोच भी सकते हो 3 - 4 और 4 - 3 की वैल्यू अलग अलग होगी, इसके मैथ्स में इसकी वन। और ऐसे ही डिवीजन भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक, वैसे ये बातें आपने 8th क्लास में पढ़ी होंगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। ऐसे ही होता है चारों के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट ए एंड बी टू रेशनल नंबर, देन एसोसिएटिव ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, कि बी प्लस सी को जोड़ के बी प्लस सी को ऐड करो, उसमें ए प्लस करो, या ऐसे कर दो ए प्लस बी प्लस सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो दो रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करते हैं। ये होते हैं एडिशन के लिए, ये होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए इंटू बी इंटू सी या ए इंटू बी इंटू सी। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, और डिवीजन में ए अपॉन बी अपॉन सी और ए अपॉन बी अपॉन सी ये भी इक्वल नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो होल्ड करती है, लेकिन दिस प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब होता है एक ऑपरेशन पर दूसरा ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि ए इंटू बी प्लस सी, ए बी सी आर 3 रेशनल नंबर, ए बी सी आर 3 रेशनल नंबर, देन ए इंटू बी प्लस सी। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए की बी में हो जाएगी मल्टीप्लाई ए इंटू बी, और अब ए की सी में हो जाएगी मल्टीप्लाई ए इंटू सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब हमने एडिशन पर मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में होता है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, सिंपल है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो ये सब प्रॉपर्टी हो गई है क्लोजर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी 2 और 3 रेशनल नंबर। ठीक, तो ये सब प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इन सब प्रॉपर्टी को फिर से पढ़ेंगे और अब इनको पढ़ेंगे हम इर्रेशनल नंबर के लिए। तब तक के लिए इसको नोट करो पहले। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर की वही वाली बात, एडिशन। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखो पिछली वीडियो में जाकर 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल था, 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल था, 2 रेशनल नंबर्स का डिवीजन भी रेशनल था और 2 रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी रेशनल था। अब हम बात करते हैं 2 इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कि 2 इर्रेशनल नंबर का सम कैसा होगा, 2 इर्रेशनल नंबर का डिवीजन कैसा होगा, 2 इर्रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसा होगा और 2 इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा।
तो इसको मैंने अभी ए बी के फॉर्म में नहीं लिखा, आपको समझाना है, क्योंकि कुछ ये देखो सब, ये जो रूट 6 जो होता है ना, जो रूट 6 जो होता है ये इरेशनल होता है, ठीक। तो अगर मैं रूट 6 को प्लस करूं तो क्या आया, 2√6, भाई ये 1√6, ये 1√6, तो 2√6 हो गया। √6 -√6 ये कट जाएगा इससे, तो 0 हो गया। √6 इंटू √6, याद रखना √6 की इंटू √6 में करोगे तो 6 आएगा। यहाँ पर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये मैं आपको भी आगे ही बताऊंगा कि √x इंटू √x की वैल्यू s होती है। जब रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम वाली हो ना, √2 मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है √2 इंटू √2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, ये हमने आप यूज किया है। और √6 डिवाइड बाई √6 जब सेम नंबर डिवाइड करते हो तो क्या आता है 1। तो अगर हम सिर्फ इसी बात को मैं ऑब्जर्व करके और रिजल्ट लिख दूँ, पहले जरा आप इसको नोट कर लो, मैं यहाँ से हटाऊंगा। अगर मैं इन्हीं बात को ऑब्जर्व करके रिजल्ट लिख दूँ तो क्या बनता है रिजल्ट, कि दो इरेशनल नंबर का जो सम है वो देखो इरेशनल ही आ गया, √6 तो इरेशनल है ना, और डिफरेंस रेशनल आ गया, मल्टीप्लिकेशन रेशनल आ गया। लिख देता हूँ, ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो क्या हम ये कह दें कि 2 इरेशनल नंबर का सम तो इरेशनल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन रेशनल है, मल्टीप्लिकेशन रेशनल है, डिवीजन रेशनल है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्यों नहीं है, अब हम जरा इसी बात को फिर से देखते हैं, एक बार इन्हीं बातों को फिर से देखते हैं। ये वह दो √6 और -√6, देखो √6 अपने आप में इरेशनल नंबर है, कैसा है, इरेशनल। -√6 भी अपने आप में इरेशनल नंबर है, और जब मैंने उनको प्लस किया तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि ये कैसा आ जाएगा, एक बार रेशनल, कैसा आ जाएगा, रेशनल। तो यहाँ तो दो रेशनल का सम, यहाँ तो दो इरेशनल का सम इरेशनल था, और यहाँ दो इरेशनल का सम रेशनल आ गया। मतलब ये क्या होगा कि इरेशनल प्लस इरेशनल, कभी कभी एक बार तो इरेशनल ही आया और एक बार ये रेशनल भी आया। अब यहाँ देखते हैं, √6 -√6 तो यहाँ रेशनल आ गया, और अगर मैं ऐसा ले लूँ कि 2√6 -√6, क्योंकि ये 2√6 है, ये 1√6 है, 2√6 में से 1√6 माइनस करोगे तो 1√6 बच जाएगा, जैसे कि 2x में से 1x जाके 1x बचता है, इस तरह हुआ है ये वाला। तो देखो इरेशनल माइनस इरेशनल, और कैसा आया, इरेशनल आया, जबकि यहाँ कैसा आया था, रेशनल। तो मतलब क्या है कहने का, कि इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करके एक बार तो इरेशनल आ गया और एक बार रेशनल भी आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई में है, √6 की √6 में करके 6 आया, मतलब कि रेशनल आया। और अगर हम √6 की √7 में कर दें तो आएगा √42, और भैया √42 इरेशनल होता है, तो ये मल्टीप्लाई में भी हो गया। ऐसे डिवाइड भी हो सकता है, मान लो कि मैं √15 को √3 से डिवाइड करूँ, √5 आएगा, ये कैसा आएगा वो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, अभी कैसा ये आया निकल के। तो ये रेशनल था, ये इरेशनल आ गया। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये हुआ, अब ध्यान समझो कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, या फिर इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई इरेशनल नंबर, और लास्ट है इरेशनल नंबर डिवाइड बाई इरेशनल नंबर। ये रिजल्ट आपके दोनों हो सकते हैं, ये आपका रेशनल भी हो सकता है, ये आपका इरेशनल भी हो सकता है। तो जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे ऑपरेशन रेशनल के समझाए थे, तो रेशनल वाले में तो क्या था, रेशनल प्लस रेशनल रेशनल था, रेशनल माइनस रेशनल रेशनल था, मल्टीप्लाई भी रेशनल थी, डिवीजन भी रेशनल था। लेकिन इरेशनल के केस में आपको याद रखना है, इरेशनल का एडिशन कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी इरेशनल भी, इरेशनल का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी इरेशनल भी, मल्टीप्लिकेशन दोनों हो सकते हैं, रेशनल भी इरेशनल के सामने प्रूफ है, और डिवीजन भी कैसा भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि द सम, अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, नॉट फॉल्स। कभी कभी रेशनल भी हो जाता है, इस तरह क्वेश्चन बन के आता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। क्या, मान लो ऐसा आ गया, द डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल, क्या कहा मैंने, द लिख देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, द सम ऑफ 2
इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल नंबर, यस और नो, यस और नो। तो क्वेश्चन इस तरह बनते हैं इसके ऊपर 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे बैठ के, बदल स्टेटमेंट बदल। तो बस आपको पता हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्यों हो रहा है। तो द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल, नहीं भाई, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसका मतलब नो होगा इसका आंसर, ऑलवेज नहीं होगा। थर्ड में आगे होगी बात, मैं क्या समझा जा रहा हूँ, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ कि दो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कैसे होल्ड करेगी। अच्छा हाँ, इसमें एक बात अभी और रह गई है, ये अभी मैं आपको ये बताता हूँ, ये तो पहले नोट करो, अब इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जो भी करना चाहते हो आप। चलो, अब जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्युनिटी प्रॉपर्टी समझाई थी, वैसे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर के लिए वही है जो रेशनल में थी, मतलब एडिशन कम्यूटेटिव होगा, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा। मतलब अगर ए और बी दो इरेशनल नंबर हैं, हम ये टॉपिक इरेशनल लेकर चल रहा है फिलहाल, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा होल्ड करेगा, इरेशनल वाले केस भी करेगा। ऐसे ही ए इंटू बी और बी इंटू ए भी हमेशा होल्ड करेगा। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए होल्ड करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होल्ड करेगी। बिल्कुल सेम वही केस जो रेशनल वाले में था। और डिवीजन के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, इरेशनल है। तो ये मैंने आपको समझाई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही एसोसिएटिव का होगा सेम बिल्कुल, जो वहाँ रूल थे एसोसिएटिव के रेशनल के लिए, वही रूल एसोसिएटिव के लिए इरेशनल में है। अगर 3 नंबर हैं ए बी सी और तीनों इरेशनल हैं, तीनों कैसे हैं, इरेशनल, तो जो रिजल्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले रेशनल के लिए लिखवाए थे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मैं लिखता हूँ फिलहाल शॉर्ट में। एडिशन के लिए एसोसिएटिव होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और डिवीजन में भी होल्ड नहीं करेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करेगा दोनों केस में, प्लस वाले में भी माइनस वाले में भी, इरेशनल के लिए। तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव सेम है बिल्कुल रेशनल के भी और इरेशनल के भी। इसको नोट करते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मेरा क्या था, अब हम बात करेंगे रेशनल और इरेशनल की। अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, दोनों नंबर रेशनल लेकर समझा दिया मैंने आपको सब कुछ, फिर 2 नंबर मैंने आपको इरेशनल लेकर समझाई। अब एक रेशनल लेंगे और एक लेंगे इरेशनल। नोट करो उसको पहले। अब एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल है। लेट ए बी रेशनल एंड बी एन इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल अपॉन इरेशनल। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल अपॉन इरेशनल, या फिर ऐसा कह लो इरेशनल अपॉन रेशनल। तो ये इनका प्लस भी, सम भी इरेशनल होगा, डिफरेंस भी इरेशनल होगा, मल्टीप्लाई भी इरेशनल होगी, डिवीजन भी इरेशनल होगा। मतलब इरेशनल नंबर अगर किसी रेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन करेगा, अगर इरेशनल नंबर किसी रेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो उसको इरेशनल ही बना देगा। इस तरह आपको इनको याद रखना है। इनका स्टेटमेंट कैसा सकता है कि द सम ऑफ ए इरेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। नो, इरेशनल होता है ऑलवेज। ठीक, इस तरह से आपको इनके स्टेटमेंट बनाकर याद रखने हैं। अभी कुछ फॉर्मूले और रह गए जो मैं आपको अभी आपको लिखवाऊंगा यहाँ पर, फिर हम इसका एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तब तक आप इसको नोट करो। अब ये भी फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, वैसे तो सिंपल मल्टीप्लाई करने वाले हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है ना कि स्कूल में भी कई बार टीचर्स इनको अवॉइड कर देते हैं, लिखवाते नहीं, समझाते नहीं बच्चों को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे इनको कर लेंगे अपने आप, या ये मान लेते हैं कि बच्चे 9th में आ गए हैं, 8th में तो करके आए होंगे, इनको कर ही लेंगे।
हाँ कर लेते हैं बच्चे कुछ, लेकिन कुछ नहीं भी कर पाते, कुछ वीकनेस रह जाती है, तो इसलिए मैं सबको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखें। है कुछ नहीं वैसा करने के लिए, लेकिन फिर भी समझ लो। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव रियल नंबर, ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आप लिखे हुए हैं ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वैलिड हैं। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब आपको पता है ना, इधर जीरो, इधर नंबर नेगेटिव, इधर नंबर पॉजिटिव, तो जीरो भी पॉजिटिव नहीं होती, जीरो जीरो होती है, तो जो जीरो से सिर्फ इधर के नंबर हैं उनके लिए ये बात वैलिड है। ये सब फॉर्मूले जीरो से जो उधर के नंबर हैं और जीरो से उधर के नंबर को, मान लो कोई नंबर है ए जो जीरो के इधर पड़ रहा है 1 2 3, तो उसको हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन जीरो। तो समझ जाना, ए ग्रेटर देन जीरो कभी भी लिखा हुआ है ना, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, तो इसकी सेंस बनती है कि हम ए जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं लिख रहा हूँ ना ए एंड बी टू पॉजिटिव रियल नंबर, अगर मैं ये लाइन ना भी लिखता हूँ, सिर्फ ये लिख दूँ इतना, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, तो इस बात का मतलब ये पूरा का पूरा ए एंड बी टू पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, याद रखना। तो पहला फॉर्मूला होगा रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल, मतलब क्या है फॉर्मूले का, रूट ए मतलब ए पॉजिटिव नंबर है, बी पॉजिटिव नंबर है, तो रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। मतलब अगर कभी ऐसे है रूट टू इंटू रूट थ्री, रूट टू इंटू रूट थ्री, तो व्हाट वी विल गेट 2 इंटू थ्री मतलब रूट सिक्स, तो डायरेक्ट का लिखेंगे हम लोग रूट सिक्स, रूट टू रूट थ्री इज इक्वल टू रूट सिक्स। अगर ऐसे है रूट ए अपॉन बी मतलब रूट टू अपॉन रूट थ्री, तो इज इक्वल टू कितना होगा, रूट टू अपॉन थ्री, रूट टू अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू रूट टू अपॉन थ्री। इस टेन को हम लिख सकते हैं, और ये दोनों तरफ यूज आपको याद रखना है, हम इसको इधर से इधर यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी, या इधर से इधर भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे से ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला नंबर 1 पूरा हो गया हमारा, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, और रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन बी। ठीक, इसके बाद है दूसरा, रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और रूट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मतलब अगर स्क्वायर अंदर है और स्क्वायर रूट बाहर है तो ए आएगा, और अगर उल्टा है स्क्वायर रूट अंदर है और स्क्वायर बाहर है तो भी ए आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंबल होता है और इसको दूसरे को रिमूव कर देते हैं, जो वैल्यू अंदर लिखी हुई होगी, मान लो अगर ए लिखा हुआ है तो बाहर ए आएगा, चाहे ऐसे लिखा हुआ हो और चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, दोनों दूसरे को रिमूव कर देंगे। मतलब कैसे कि अगर कभी लिखा हुआ है 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो क्या होगा 5, और अगर कभी लिखा हुआ है अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर तो भी क्या होगा 5। ये भी दोनों फॉर्मूले आपको इस तरह याद रखने हैं, इनको हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। अब पहले फॉर्मूला नंबर 7 देखते हैं एक बार, फिर इसके बाद आपको ये बीच वाले चार फॉर्मूले फिर बताता हूँ मैं। रूट ए इंटू रूट ए, अगर बिल्कुल सेम नंबर लिखा हुआ है रूट ए इंटू रूट ए तो क्या आएगा ए, रूट ए इंटू रूट ए तो क्या निकल के आएगा ए। मतलब कैसे, अगर लिखा हुआ है रूट 5 इंटू रूट 5 तो क्या आएगा 5। अब ये कैसे आया, अब ये कैसे आया, सोचो कैसे आया, ये इस तरह से आया। पहले हमने इसको लिया रूट ए इंटू रूट ए में लिख लेते हैं रूट ए इंटू रूट ए, तो पहले फॉर्मूला लगेगा देखो ये वाला रूट ए इंटू ए, भाई ये तो है ना रूट ए इंटू रूट बी तो रूट ए बी, और ये बन गया ए इंटू ए, क्या बन गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, ए स्क्वायर के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो क्या आएगा ए, तो रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए। आता तो ऐसे है मगर हमें बीच की दोनों लाइन गैप कर देते हैं, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है। ठीक, तो फॉर्मूला 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 7 भी हो गया। अब देखते हैं ये वाले 3 फॉर्मूले 3 और 4 पहले। तो जो फॉर्मूला नंबर 3 और 4 है वो भी कोई फॉर्मूले स्पेशल नहीं है, ये सब आपको पहले आपने किए हैं कि क्लास 8 में। कैसे मैं आपको समझाता हूँ अभी। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, याद करो x प्लस वाई, वैसे 9th में आएगा, अभी चैप्टर नंबर 2 में आएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा समझो ध्यान से, रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो ये क्या बना एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, देखो ध्यान से इधर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बचेगा ए, मतलब क्या बचेगा ए
माइनस क्या बचेगा फिर b, तो आ गया ना a माइनस बी। इस तरह से फॉर्मूला बन के आया। आपको याद रखना हो याद रखो, वैसे मैं कहूँगा याद मत रखो, रटो मत, समझो कैसे हुआ है। ठीक, ऐसे ही ये वाला होता है a प्लस बी, ये वाला 4 a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। इसमें भी क्या फॉर्मूला लगाया हमने, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही हुआ, और रूट बी का स्क्वायर कितना हो गया इसी फॉर्मूले से बी, तो आ गया स्क्वायर माइनस बी। ठीक, तो अब आप इनको चाहे याद रखना चाहो याद रख लो, या फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, इनकी नोट कर लो इसको। और फिर देखते हैं उसके बाद नंबर 5। फॉर्मूला नंबर जो 5 है वो भी कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई की हुई है, रूट ए प्लस रूट बी, और इधर कितना है ये रूट सी प्लस रूट डी, रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी। अब देखो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करते हो कैसे करते हो, पहले इसकी इसमें होगी और फिर इसकी इसमें होगी, रूट ए की रूट सी में, तो रूट ए की रूट सी में होगी, रूट ए की रूट बी में होगी, क्या होता है रूट ए बी, तो रूट ए की जो रूट सी में होगी तो रूट ए सी, रूट ए की रूट डी में होगी तो रूट ए डी। ठीक, अब रूट बी की रूट सी में करोगे, भाई जैसे मल्टीप्लाई की अपने एक क्लास में रूट बी सी, और रूट बी की रूट डी में करोगे तो रूट बी डी बन गया, रूट ए सी रूट ए डी रूट बी सी रूट बी डी, इस तरीके से। ठीक, नंबर 6 क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला याद करो आप एट क्लास का, ये सब फॉर्मूले ऐसा 9th में भी हमें आने वाले हैं तो चैप्टर में, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बन गया ये रूट ए स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर यह फॉर्मूला क्या हुआ ए, 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी क्या हुआ रूट ए बी, और रूट बी स्क्वायर क्या होगा बी, बन गया सिंपल। तो कुछ भी रखना नहीं है, सबका एक दूसरे से लिंक है कहीं ना कहीं, तो मैंने आपको सब समझा दिया है, नोट कर लेंगे इनको आप सभी को। ठीक, बस इसको नोट कर लेंगे। और अब इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं बचा। अब हम इसमें एक्सरसाइज में हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक, तो तब तक आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लें, सब बातें नोट कर लें अपनी कॉपी पर एक बार, और कुछ एग्जाम्पल होंगे और फिर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे इसी कल ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं फिर। ठीक है, तब तक के लिए अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको अच्छी तरह से सबको शेयर वगैरह कर दें। ठीक है।